बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। बाह्य कोण माने होता है बाहर के कोण, जो बाहर बन रहे होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, बहुभुज क्या होते हैं, ठीक है। और बहुभुज में उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज, विषम बहुभुज, ठीक। अब हम सीखने वाले हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोण किनको बोलते हैं, देखिए एक मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक। इस त्रिभुज में यदि ये कोण जो होते हैं, देखो ये वाले कोण, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। इनका योग तो आपको पता है कितना होता है, कितना होता है, किसी बच्चे, कोई बच्चा बता सकते हैं, 180 अंश होता है। जो अंतः कोण होते हैं, यदि मैं पहला कोण इसको दूसरा मान लूँ, इसको तीसरा मान लूँ, तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो हमेशा कितना आएगा, 180 अंश आएगा। अब बाह्य कोण किनको बोलते हैं, देखिए बाह्य कोण बनाने के लिए हम इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे, ये समझ में आ रही बात। तो ये वाला कोण, ठीक है, इसको मैं क्या मान लूँ, कोण 1, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इस भुजा को भी मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे, समझ रहे हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोण बाहर बन रहे हैं, जो समझ में आ रही बात। इसको क्या मान लो, कोण 2। उसके बाद ये वाला कोण, इसको जो है ना ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाएंगे क्योंकि ऐसे तो बढ़ा दिया ना मैंने। तो ये वाला कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, कोण 3। समझ में आ रही बात। यदि आप इन तीनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, देख लो। ये तीनों कोणों को जोड़े तो ये कोण कहाँ से शुरू हुआ बच्चों, इस लाइन से शुरू हुआ। देखो ये लाइन है ना, इस लाइन से शुरू हुआ। देखो अब आप समझो कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करता है और कहाँ पहुँचता है, घूम के देखिए, अभी यहाँ से यहाँ आया, ठीक। उसके बाद कहाँ गया, ऊपर, ये कोण 2 बना, यहाँ से फिर कहाँ आया, यहाँ पर इस लाइन पर, समझ रहे हो बात। फिर कहाँ आया, इधर इस लाइन पर यहाँ तक। फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर, फिर इसी लाइन पर आ गया। देखो इसी लाइन पर तो आया, फिर वो आया नहीं आया, देखो ऐसे समझना है इसको। यहाँ से गया इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से इधर को मुड़ा, फिर यहाँ से इधर आया, इधर गया, फिर यहाँ से इधर, तो इसी लाइन पर आ गया। तो कितने अंश का कोण बना, यानी कि उसी लाइन पर से चलना शुरू किया, फिर उसी लाइन पर आ गया, 360 अंश। देखो ये ऐसे, जैसे यहाँ से शुरू किया उसने चलना, ठीक है, ऐसे आया, फिर घूम करके फिर इसी लाइन पर आ गया। तो ये जो कोण होता है इसको क्या बोलते हैं हम, पूरा 360 अंश, ठीक है, समझ आ गई बात। अब सेम यहां पर भी देखिए, यह एक क्या मेरा चतुर्भुज है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चतुर्भुज। ये इसके अंतः कोण कहलाएंगे, ये कोण क्या कहलाएंगे, अंतः कोण, जो चतुर्भुज के अंदर बन रहे हैं। अंदर बनने वाले कोणों को अंतः कोण बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर बनते हैं उनको बाह्य कोण बोलते हैं या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो सेम यहाँ भी वैसे ही करेंगे, ये जो लाइन जा रही है इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, कोण 1, ठीक। फिर यहाँ से गया आएगा ऊपर, फिर इसको भी आगे बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कोण 2, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, फिर यहाँ से ये वाला कोण 3,
फिर यहाँ से इधर आया और यहाँ से फिर इसी लाइन पर आ गया कोण 4। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बना, फिर इसी लाइन पर आ गया ना, इस लाइन से चलना शुरू किया, ये फिर इसी लाइन पर आ गया, ठीक है। तो कितने अंश का कोण बना, 360 अंश का ही बना यहाँ पर। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर भी यदि हम कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर कितना अंश होगा, 360 अंश। यहाँ भी कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, त्रिभुज के केस में जो बाह्य कोण है इनका योग कितना आया, 360 अंश। देखो तो कोई भी बहुभुज है, कोई भी, भले ही उसमें कितनी ही भुजाएं हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 अंश ही होता है। अंतः कोणों का योग अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात। इसका कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। इसका कितना होगा, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोई बच्चा जानता है? पता है किसी को? नहीं पता। ये चतुर्भुज बनता कैसे है, देखो दो त्रिभुजों को मिला के बनता है। ये देख लो, है सरल सा तरीका समझने का। एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है। समझ में आ रही बात। इस त्रिभुज के तीनों को अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश, और इस त्रिभुज के भी तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो ये सारे कोण मिला के तो पूरे कोण बन जाएंगे ना। तो किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 अंश। समझ में आ रही बात। 180 ये हो गया, 180 इधर हो गया, तो कुल मिला के 360 अंश होता है। क्योंकि चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ऐसे कोण अंतः कोणों का योग पता करने का तरीका यह होता है, अंदर त्रिभुज बना दो। जितने त्रिभुज बन रहे होंगे, एक त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 धन 180। 180 में 180 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360 अंश आएगा। तो अंतः कोणों का योग निकालने का तरीका यह होता है। अभी एक सूत्र भी बताऊंगा मैं आपको अंतः कोणों का योग निकालने का, ठीक है। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, किसी भी बहुभुज का, भले वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, ठीक है, हमेशा कितना होगा, 360 अंश ही होगा। बाह्य कोण का मतलब पूरा एक चक्कर, जिस लाइन से गया लौट के पूरा घूम के उसी लाइन पर आ गया। यहां पर भी देखो, ये इस लाइन से गया, यहां से इधर गया, इधर गया, यहां से इस लाइन पर आया, फिर इधर गया, फिर यहां से इस लाइन पर आया, फिर इधर गया, फिर यहां से फिर इसी लाइन पर आ गया यहां पर। तो ये पूरा एक चक्कर घूम गया ना। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। पूरा एक चक्कर घूमने का मतलब कितने अंश का कोण, 360 अंश। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 अंश, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 अंश ही होगा। यदि पंचभुज होगा जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश ही होगा। समझ में आ रही बात। तो याद रखिए कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, हमेशा 360 अंश होता है।